हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं फिजिक्स। क्या शुरू कर रहे हैं? फिजिक्स। क्या शुरू कर रहे हैं? फिजिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिजिक्स में समझेंगे कि हमारे क्या सिलेबस है। क्या हमारे ज़रूरी है ना, विदाउट सिलेबस कैसे पढ़ेंगे, तो सिलेबस ज़रूरी है। तो क्लास 10th में हमारे पास जो चैप्टर्स होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी। क्या होगा? बोलना है, क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड होगा मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करेंट। मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करेंट। थर्ड चैप्टर आपके होंगे लाइट। क्या होंगे? जो इसी में हमारे पढ़ जाएंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। क्लियर है बात है? देन हमारे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। क्लियर है? एंड नेक्स्ट चैप्टर हमारे पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इतने चैप्टर हमारे डिस्क्राइब है एनसीईआरटी में। किसमें? एनसीईआरटी। आप देख लीजिए, एनसीईआरटी में इतने चैप्टर्स फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अभी लिखना अपना कुछ नहीं है, सब कुछ मिल जाएंगे मटेरियल्स यहाँ पे, बस समझनी है, सीखनी है चीज़ों को। यहाँ लिखने वाली काम नहीं करनी, लिखने वाली काम आपकी कहाँ पे होगी? घर पे, और सब कुछ आपको मिल जाएगा लिखने वाला चीज़। ठीक है, यहाँ से समझना है। तो फर्स्ट चैप्टर क्या हम लोग का क्या है? जल्दी बोलिए। सेकेंड क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ। थर्ड क्या है? फिर क्या है? ह्यूमन एंड कलरफुल। फिर क्या है? सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्लियर है बात? ये जो आप चैप्टर लास्ट के 3 चैप्टर देख रहे हैं, ये SA1 का सिलेबस है। SA1 का सिलेबस है। ठीक है, एंड फर्स्ट 2 जो चैप्टर देख रहे हैं वो SA2 का सिलेबस है। किसका सिलेबस है? SA2 का सिलेबस है। ठीक है, तो SA1 में हमें पढ़ना है लाइट, ह्यूमन एंड आई एंड कलरफुल वर्ल्ड एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्लियर है बात है? और SA2 में है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। अभी नए गाइडलाइंस जब तक CBSE के नहीं आ रहे तब तक हम SA1 और SA2 के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस में ऐसा होता था कि पूरे सिलेबस से आता था, ये सॉर्ट ऑफ। तो अभी तो हम लोगों ने CBSE ने डिवाइड कर दिया SA1 और SA2। क्लियर है? तो अभी हम लोग जो पैटर्न अभी बनी है, क्योंकि नए गाइडलाइंस आने वाले हैं, अब आ जाएंगे कुछ दिनों में, तो नए गाइडलाइंस में फिर देख लेंगे क्या चीज़ें हो रही है। अभी सब तक समझेंगे ये SA1 का सिलेबस है, ये SA2 का सिलेबस है। ठीक है, जो प्रीवियस में हमारे सिलेबस रहे उसी के आधार पर हमें पढ़ना पड़ेगा। तो अभी SA1 के सिलेबस में सबसे हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या बन रहा है? लाइट। क्या बन रहा है? तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कौन से चैप्टर पे? लाइट पे। किस पे डिस्कस करेंगे? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब बताइए आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट लाइट? बताइए, एकदम बेफिक्र होकर बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात है। एंड यू, आपके हिसाब से क्या है? कुछ भी बोल सकते हैं, गलत होगी तो भी दिक्कत है नहीं। हाँ, सबसे फास्ट है, बहुत अच्छी बात है। एंड यू नहीं पता? अरे कुछ भी तो बोलिए, कुछ भी। लाइट से क्या होती है तो आपको पता नहीं है क्या? सब बोल दिया मैंने। हाँ, वही बोल दीजिए, रिपीट कर दीजिए जो सबने बोल दिया। एंड यू? हाँ, अच्छा बताइए। एंड यू, आपके हिसाब से लाइट क्या है? देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल अराउंड अस। हमारे चारों तरफ ना डिफरेंट फॉर्म्स के एनर्जी है, डिफरेंट फॉर्म के एनर्जी है। जैसे विंड चल रही है, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी, या विंड एनर्जी बोल सकते हैं। यस और नॉट? ये फैन हमसे एक पार्टिकुलर हाइट पे है तो ये इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व है। यस और नॉट? जैसे टाइड आती है तो उसमें टाइडल एनर्जी है। सन से लाइट आती है तो सोलर एनर्जी है। यस और नॉट? और उसी तरह से जब हम चलते हैं तो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। हीट जनरेट हो रही है तो थर्मल एनर्जी है। हीट जनरेट हो रही तो थर्मल एनर्जी है। न्यूक्लियर रिएक्शन से जो चीज़ें निकल रही है न्यूक्लियर एनर्जी है। क्या निकल रही है? न्यूक्लियर एनर्जी। वाटर फ्लो कर रही है, हाइड्रो एनर्जी है। यस और नॉट? तो आप अपने आसपास में देखेंगे तो पता चलेगा देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ अराउंड अस। यस और नॉट? अब सभी एनर्जी का काम क्या होता है? किसी वर्क को करने में हेल्प करना, किसी वर्क को करने में हेल्प करना। क्योंकि आपने एनर्जी का डेफिनेशन पढ़ा होगा, कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू, यानी किसी काम को करने की क्षमता है वो। दैट मीन्स एनर्जी की हेल्प से हम किसी वर्क को करते हैं। किसी वर्क को क्या करते हैं? करते हैं। समझ रहे हैं आप बात? इन द सेम वे लाइट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमारे आसपास से बहुत सारे फॉर्म की एनर्जी है, उसमें से लाइट भी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी।
और इस एनर्जी की हेल्प से क्या होता है, हम किसी चीज़ों को देख पाते हैं, किसी चीज़ों को देख पाते हैं। दैट मीन्स विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनीथिंग, विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनीथिंग। अब सोचो ये रूम में ये जो बल्ब जल रही है, जो चीज़ें हैं, ये आसपास में जो लाइट है, अचानक से डार्कनेस हो जाए, क्या हो जाए, डार्कनेस। क्या आप मुझे देख पाओगे? क्या मैं आपको देख पाऊंगा? नहीं देख पाएंगे। तो ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज देयर इज द स्कार्सिटी ऑफ लाइट, स्कार्सिटी ऑफ लाइट। तो इसका मतलब लाइट क्या करता है, लाइट हमें क्या करता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और इस फॉर्म ऑफ एनर्जी से क्या होता है, हम चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं, चीज़ों को क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। दैट मीन्स विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनीथिंग, यस और नॉट? क्या आप समझ पा रहे हैं कि लाइट के बिना हम किसी चीज़ों को देख नहीं सकते। तो लाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, हाँ या नहीं? तो क्या लाइट के लिए डेफिनेशन हम बना सकते हैं, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या बताइए, लिख सकता हूँ ना, लाइट इज ए लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which helps to see object, which helps to see object। इज इट ओके? समझ रहे हैं बात? लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और इस एनर्जी से क्या हो रही है, हम चीज़ों को देखने में हमको मदद मिल रही है। क्लियर बात? अब समझते हैं दूसरी बात कि चलो लाइट यदि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बहुत अच्छी बात है। तो यह एनर्जी जो है वो किसी न किसी चीज़ों से आ रही होगी, यानी लाइट जो है जिसकी हेल्प से हम देख रहे हैं, तो लाइट किसी न किसी ऑब्जेक्ट से आ रही होगी, यस और नॉट? जैसे वो सन हो सकता है, वो स्टार हो सकता है, वो बल्ब हो सकता है, कैंडल हो सकता है, टॉर्च हो सकता है, यस और नॉट? तो लाइट जब भी आएगी किसी न किसी ऑब्जेक्ट सोर्स से आएगी, हाँ या नहीं बोलो? तो यदि आप ध्यान से देखो अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को, तो आपको पता चलेगा कि हमारे आसपास में देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू लाइट। लाइट के आधार पे जो हमारे आसपास में ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, अभी लिखना नहीं है, प्लीज समझना है बातों को, ठीक है? हमारे आसपास में जो चीजें पड़ी हुई है ना, उसको यदि आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू लाइट। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो लाइट इमिट करता है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे जो लाइट इमिट करता है, जैसे बल्ब, ये सोना, जैसे टॉर्च, जैसे कैंडल, जैसे फायर, जैसे सन, जैसे स्टार, यस और नॉट? कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं हमारे आसपास में जो आपको क्या करता है, लाइट इमिट करता है, उसके दैट मींस बॉडी से लाइट निकलती है। क्या आप समझ पा रहे हैं? उसी तरह से यदि आप देखें तो हमारे आसपास में कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं जो लाइट इमिट नहीं करता, जस्ट लाइक अ वॉल, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बींग्स, जस्ट लाइक अ पोडियम, जस्ट लाइक अ डेस्क, यस यू नो। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो क्या आप लाइट के आधार पे ऑब्जेक्ट को दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं? कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट करेंगे, यस और नॉट? कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट नहीं करेंगे। वैसे ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट करते हैं, दैट मीन्स यहाँ से लिख सकता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो लाइट इमिट करता है, इमिट लाइट। दूसरा ऐसा होता है डज नॉट इमिट लाइट, क्या आप समझ पा रहे हैं? डज नॉट इमिट लाइट। जो ऑब्जेक्ट लाइट इमिट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नाम सुने आपने? क्या नाम बोलते हैं उसे? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। इसे बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। यानी दोज टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट which emit light, is called luminous object. Is it okay? एंड वैसे ऑब्जेक्ट जो इमिट लाइट नहीं करेंगे उसे हम बोलते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आ रही। क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात है? तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हो गए अकॉर्डिंग टू लाइट। एक वैसे ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट करेंगे, दूसरा वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट नहीं। अब थोड़ी सी बात है, आप लुमिनियस के बारे में समझ गए तो थोड़ी लुमिनियस पे आप चर्चा करें। आप लुमिनियस को थोड़ा आप ध्यान से और देखिए। लुमिनियस ऑब्जेक्ट को यदि और ध्यान से आप देखेंगे तो पता चलेगी ये लुमिनियस ऑब्जेक्ट भी दो पार्ट्स में कैटेगराइज है। अब लुमिनियस पे कंसंट्रेट कीजिए। किस पे? मैंने पहले ऑब्जेक्ट को देखा किसके आधार पे? लाइट के आधार पे। तो देखा कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे जो लाइट इमिट कर रहे हैं, यस और नॉट? कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट नहीं। तो मैंने बोला जो लाइट इमिट करेगा उसे बोलेंगे लुमिनियस। क्या बोलेंगे? जो लाइट इमिट नहीं करेगा उसे बोलेंगे नल। क्या इतनी तक में कोई दिक्कत? अब थोड़ी लुमिनियस पे आप ध्यान दीजिए। जैसे मैंने लुमिनियस का आपका एग्जाम्पल बताया था, लुमिनियस का मैंने आपको एग्जाम्पल क्या बताया था? जैसे हो गए सन।
जैसे हो गई स्टार, जैसे हो गए कैंडल, क्या हो गए कैंडल, जैसे हो गए टॉर्च, क्या हो गए टॉर्च, जैसे हो गए फायर, क्या हो गए। तो इसमें ध्यान से यदि आप लुमिनियस को देखोगे तो पता चलेगा इसमें अलग अलग टाइप्स के दो चीजें। देखो सन को देखो, सन नेचुरल थिंग्स है, यस और नॉट। स्टार नेचुरल थिंग्स है, यस और नॉट। कैंडल क्या है, आर्टिफिशियल, ह्यूमन ने बनाया, यस और नॉट। यहाँ पे टॉर्च को किसने बनाया, फायर को, फायर नेचुरल है, फायर क्या है नेचुरल है, फायर क्या है नेचुरल है, यस और नॉट। तो जब आप लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा लुमिनियस ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स। लुमिनियस ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स, यस और नॉट। फर्स्ट इज नेचुरल लुमिनियस, फर्स्ट इज बोले, फर्स्ट इज नेचुरल लुमिनियस, फर्स्ट इज नेचुरल लुमिनियस, इज इट ओके। एंड अदर इज आर्टिफिशियल लुमिनियस, आर्टिफिशियल लुमिनियस, आर्टिफिशियल लुमिनियस, आर्टिफिशियल लुमिनियस, क्लियर है। तो हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट को यहाँ कैटेगराइज कर सकते हैं दो ग्रुप्स में, कितने ग्रुप्स में, दो ग्रुप्स में। फर्स्ट इज नेचुरल लुमिनियस एंड अनदर इज आर्टिफिशियल। फर्स्ट इज नेचुरल लुमिनियस एंड अनदर इज आर्टिफिशियल लुमिनियस, क्लियर है बात। नेचुरल लुमिनियस आर दोज टाइप ऑफ लुमिनियस ऑब्जेक्ट व्हिच इज मेड बाय नेचर, व्हिच इज मेड बाय, व्हिच इज मेड बाय एंड यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, यूज्ड बाय फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ। अब सन से लाइट आ रही है, क्या पे करना पड़ रहा है। इस स्टार से लाइट आ रही है, क्या पे करना पड़ रहा है। फायर आग लग जाती है, उससे भी लाइट आने लगती है, क्या उसके लिए हमें पे करना पड़ता है, हाँ या नहीं। तो वैसे चीज़ें हैं, जैसे फायर फ्लाई होता है, फायर फ्लाई समझते हैं, जुगनू, जुगनू समझते हैं। डार्क में, नाइट में जो छोटी छोटी ऐसे ऐसे नहीं चलती रहती है, इंसेक्ट्स नहीं होती है, तो फायर फ्लाई जिसके बॉडी से लाइट इमिट होती है, वो एक्चुअली क्या है, उसके बॉडी के अंदर में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, और केमिकल रिएक्शन के कारण वो लाइट इमिट होते रहता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, लाइट इमिट, बट वो तो नेचुरल थिंग है, यस और नॉट। तो वैसे वैसे कोई बोलते हैं नेचुरल लुमिनियस, क्या बोलते हैं, नेचुरल लुमिनियस, क्या बोलते हैं, नेचुरल लुमिनियस आर दोज टाइप ऑफ लुमिनियस ऑब्जेक्ट व्हिच इज मेड बाय नेचर, व्हिच इज मेड बाय, यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, यूज्ड बाय फ्री ऑफ। दीज लुमिनियस आर कॉल्ड नेचुरल लुमिनियस, दीज लुमिनियस आर कॉल्ड। क्या आप बातें समझ पा रहे हैं, यस। Moon is not a luminous object, it is non-luminous object. Moon is not a luminous object, it is non-luminous object. फिर आप कहेंगे सर मून से तो लाइट आती है, बट मून से एक्चुअल में मून की वो लाइट नहीं है। जैसे आप स्क्रीन यहाँ लगा देते हो ना, क्या लगा देते हो, स्क्रीन, या ऐसे मानो कि आपने मिरर यहाँ लगा दिया, आप टॉर्च जैसे जलाओगे उस पर जाएगी लाइट, रिफ्लेक्ट करके यहाँ चले जाएगी, यस और नॉट। ये लाइट जो आ रही है क्या वो मिरर की है या टॉर्च की है, ये मिरर की लाइट, बट ऐसा ही सिचुएशन होता है मून के साथ। किसके साथ, मून। जब सनसेट होती है ना तो मून ऐसे आता है, तो इसकी लाइट पड़ती है मून पे, कहाँ पड़ती है, और मून से लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आती है, अर्थ पे। तो हमें लगता है कि मून से लाइट आ रही है, लेकिन वो अर्थ लाइट मून की नहीं होती, वो किसकी लाइट होती है, सन की, और सन की लाइट को वो रिफ्लेक्ट करके भेजता है, इट्स नॉट। तो बताओ मून हमारा लुमिनियस हुआ या नॉन लुमिनियस, नॉन लुमिनियस। सन से सॉरी मून हमारा लुमिनियस हुआ या नॉन लुमिनियस, नॉन लुमिनियस। ये इसका अपना लाइट, ये सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, किसके लाइट के, क्या आप समझ पा रहे हो। हाँ, तो मून का अपना लाइट होता ही नहीं है, तो उसे लुमिनियस कैसे बोलेंगे, ये सना। और दूसरी होती है हमारे आज टॉपिक पे मतलब बात कर रहे थे नेचुरल के बारे में, आपको समझाए। अब समझो आर्टिफिशियल लुमिनियस, क्या समझो, आर्टिफिशियल लुमिनियस वैसे लुमिनियस है जो ह्यूमंस बनाते हैं। कौन बनाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स बनाए। क्यों बनाए, अपने कंफर्टनेस के लिए बनाए। क्यों बनाया, क्यों बनाया, अपने आप मान लो कि दिन में तो सन के लाइट आ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहे हो, और अचानक से सनसेट हो जाएगी इवनिंग में, ये सुना। जब सनसेट हो जाएगी, समझ पा रहे हो, तो पूरा डार्कनेस हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, डार्कनेस हो जाएगा। अब तुम्हें पढ़ाई करनी है, क्या करनी है, तो लाइट के लिए तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, हाँ या नहीं। तुम्हें घूमना है कहीं, रोड पे पता चला कि तुम जा रहे हो और लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, तुमने गिर गया, गटर में गिरा, अगले दिन यमुना जी में निकल जाओगे है ना, समझ रहे हो। क्यों निकल जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास लाइट की व्यवस्था नहीं रही। गटर में गिर जाओगे, चले जाओगे ना, तो लोगों ने सोचा यार तो गड़बड़ हो जाएगी, तो अल्टरनेट ऑप्शन कुछ सोचना पड़ेगा ना। तो अपने कंफर्टनेस के लिए बनाया सोर्स ऑफ लाइट, अपने कंफर्टनेस के लिए बनाया सोर्स ऑफ, जैसे बल्ब बना दिया, जैसे कैंडल बनाया, जैसे टॉर्च बनाया, समझ रहे हो। ये सब क्या आर्टिफिशियल है, क्या है, कौन बनाता है, ह्यूमन बीइंग्स। कौन बनाया, क्यों बनाया,
अपने कंफर्टनेस के लिए बनाया। क्यों बनाया? क्या आप समझ पा रहे हैं? दैट मीन्स कह सकते हैं आर्टिफिशियल लुमिनियस आर दोज लुमिनियस ऑब्जेक्ट व्हिच इज मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, व्हिच इज मेड बाय फॉर देयर कंफर्टनेस, फॉर देयर कॉल्ड आर्टिफिशियल लुमिनियस, कॉल्ड आर्टिफिशियल। क्या आप समझ पा रहे हो? तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं नेचुरल लुमिनियस के लिए लिख सकते हैं, नेचुरल लुमिनियस के लिए डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं दोज लुमिनियस ऑब्जेक्ट, दोज luminous object which is made by human beings, made by nature and used by human beings free of cost, human beings free of cost, used by human beings free of कॉस्ट, फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल लुमिनियस। क्या बोलते हैं? इसके एग्जांपल आप कुछ बताइए। जैसे क्या लिख सकता हूँ? सन। और बताइए। और क्या लिख सकता हूँ? फायर। और क्या लिख सकता हूँ? फायर फ्लाई। क्या लिख सकता हूँ? फायर फ्लाई, सो एंड एक्सेट्रा। यस और नॉट? अब दूसरी बात हमने बताया आपको आर्टिफिशियल लुमिनियस। क्या बताया? आर्टिफिशियल। यानी मैं इसके लिए लिख सकता हूँ दोज लुमिनियस ऑब्जेक्ट, दोज luminous object, those luminous which is made by human beings, which is made by human beings, human beings for their comfortness, for their comfortness is called artificial, it's called artificial luminous, it's called artificial luminous। क्या आप समझ पा रहे हो? क्या इसमें कोई दिक्कत है? एक बार मैं फटाक से इसका रिवाइज कराऊँ, आपके दिमाग में सेटअप बनाऊँ, है ना? क्या बताया मुझे? अभी मैंने बताया कि लाइट क्या है, तो मैंने बताया हमारे आसपास में बहुत सारे टाइप्स के फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ना? उसी में से लाइट भी एक फॉर्म ऑफ, और इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? किसी चीज़ों को देखते हैं, किसी चीज़ों को विजुअलाइज कर पाते हैं, ना? तो हमने इसके लिए आपको डेफिनेशन बताया, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ विच हेल्प्स टू सी द। फिर मैंने बताया कि लाइट यदि है तो किसी न किसी ऑब्जेक्ट से ही आएगी, हाँ या नहीं? अब जब ऑब्जेक्ट से आएगी तो हमने अपने आप के आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देखा, अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को, तो पता चला यार अकॉर्डिंग टू लाइट वी कैन डिवाइड ऑब्जेक्ट इनटू 2 ग्रुप्स। यस, हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को मैं बोल सकता हूँ ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट करेगा, और ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट करेगा वो, जो नहीं करेगा वो। क्या फिर मैंने लुमिनियस पे कंसंट्रेट करा, तो पता चला यार लुमिनियस भी 2 तरह की हो सकती है या नहीं? एक तो हो सकता है नेचुरल लुमिनियस, एक हो सकता है आर्टिफिशियल, एक हो सकता है नेचुरल, एक हो सकता है, क्योंकि कुछ लुमिनियस ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो नेचर बना के दे देते हैं, और उसका यूज कौन करता? कैसे करता? फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल। क्या होते हैं? आर्टिफिशियल लुमिनियस वैसे लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कौन बनाता है? ह्यूमन बीइंग। कौन बनाता है? क्यों बनाता है? अपने कंफर्टेज के लिए बनाता है। और ऐसे लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स को बोला जाता है आर्टिफिशियल लुमिनियस। क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल। क्या आप समझ पा रहे हो? अब आ जाओ थोड़ी सी नॉन लुमिनियस पे चर्चा करें। किस पे चर्चा करें? नॉन लुमिनियस पे। क्या लुमिनियस तक में कोई दिक्कत? आ जाओ थोड़ी नॉन लुमिनियस पे देखेंगे, तो अब नॉन लुमिनियस को यदि आप देखें, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट को आप देखेंगे तो वी कैन डिवाइड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट इनटू 3 कैटेगरी। कितने? हाउ मेनी कैटेगरी? 3। मैं इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि जिससे लाइट नहीं निकलेगा, इससे तो लाइट इमिट नहीं होने जा रही है। क्या हो रही है? तो इसके क्या सब हो जाएंगे? एक होंगे ट्रांसपेरेंट। क्या होंगे? ट्रांसपेरेंट। एक होंगे ट्रांसपेरेंट। क्या होंगे? क्या आपने नाम सुना है? एक होंगे ट्रांसपेरेंट, एक होंगे ट्रांसलूसेंट। क्या होंगे? ट्रांसलूसेंट। एक होंगे ओपेक। क्या होंगे? देखो, क्योंकि इससे लाइट तो निकल नहीं रही, इससे लाइट निकल नहीं रही। अब लाइट जब नहीं निकल रही है, तो जब लाइट इसके पास आएगा तो लाइट के साथ कुछ ना कुछ तो बिहेव करेगी, हाँ या नहीं? अब देखो, इससे लाइट नहीं आ रही, ठीक है? अब इसके पास लाइट जाएगी, लाइट इसके पास कुछ ना कुछ तो लाइट के साथ ये बिहेव करेगा, हाँ या नहीं? या तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करा देगा, क्योंकि जाने नहीं देगा, हाँ या नहीं? या तो लाइट को पास करने देगा, या तो पार्शियली पास करने देगा, हाँ या नहीं? तो इस तरह से जब ये लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, जैसे वॉल हमारे लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, तो इसके कुछ ना कुछ फंक्शंस होंगे। किसके आधार पे?
किसके आधार पे? लाइट। समझ पा रहे हो? तो मैं उस आधार पे इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ? 3। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट आर दोज ऑब्जेक्ट थ्रू व्हिच लाइट पास कंप्लीटली, थ्रू व्हिच लाइट पास ट्रांसपेरेंट वैसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं जिससे लाइट कंप्लीटली पास होता है। लाइट कंप्लीटली, जैसे ग्लास, जैसे इधर से लाइट दोगे उधर चला जाएगा, हाँ या नहीं बोलो? जैसे वाटर, इधर से लाइट दोगे उस साइड चला जाएगा, हाँ या नहीं? तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिससे लाइट कंप्लीटली पास हो जाता है, लाइट कंप्लीटली, उससे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं? जिससे लाइट पार्शियली पास होगा, जिससे लाइट मतलब पूरा नहीं पास होगा, थोड़ा मोड़ा पास होगा। जैसे प्लास्टिक है, इधर से लाइट दोगे उधर थोड़ा चला जाएगा, हाँ या नहीं? जैसे बटर पेपर है, थोड़ी सी लाइट दोगे थोड़ी सी उधर जाएगी, हाँ या नहीं? जैसे मान लो ग्लास है, उसको तूने स्क्रैच कर दिया, क्या कर दिया? अब तुम लाइट दोगे तो थोड़ी सी लाइट जाएगी, हाँ या नहीं? तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो एक होते हैं ओपेक। क्या होते हैं? ओपेक वैसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं जिसे लाइट पास ही नहीं करती, जिसे लाइट, जैसे वॉल, जैसे वुड, जैसे, तो वैसे ऑब्जेक्ट जिसे लाइट पास ही नहीं करेगा उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जिसे लाइट टोटली पास होगा, जिसे लाइट पार्शियली पास होगा, जिसे लाइट पास ही नहीं होगा। Those objects through which light pass completely is called. Those objects through which light pass completely is called. Those objects through which light pass partially is called. Those objects through which light does not pass is called. क्या आप समझ पा रहे हो? पहले इतने को लिख लो, फिर मैं आगे करता हूँ, ठीक है? पहले इतने को तो लिख लो। प्रॉब्लम है तो बताइए, क्या सबको समझ में आ गई? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ी सी बात समझे हम लोग कि हमारे पास ऑब्जेक्ट को हमने क्लासिफाई कर दिया, यस और नॉट? लुमिनियस, नॉन लुमिनियस, फेनोमेनल लुमिनियस को भी कैटेगराइज कर दिया, आर्टिफिशियल्स, नेचुरल्स, एंड फिर मैंने नॉन लुमिनियस को भी कैटेगराइज कर दिया। क्या? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। क्या इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट से जब वो लाइट आएगी, लाइट की बात कर रहा हूँ ना, तो किसी न किसी ऑब्जेक्ट से आएगी। अब ये लुमिनियस नेचुरल हो सकता है या आर्टिफिशियल, समझो, कोऑर्डिनेट करो। क्या समझ पा रहे हो? या तो नेचुरल हो सकता है या तो, क्योंकि तुम बात करोगे ना तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है? और तुम बात नहीं करोगे तो तुम्हें रटना पड़ सकता है, ठीक है? इसलिए क्या जरूरत है रटने की, जब मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अब तो ध्यान दो कि जब लाइट आएगी किसी सोर्स से, किसी भी लुमिनियस से, वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल्स, है ना, तो जब भी आएगी ना लाइट आएगी इन द फॉर्म ऑफ रे, इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स में आप रे का मतलब समझते हैं क्या? विच हैविंग वन फिक्स पॉइंट एंड वन इनफाइनाइट पॉइंट, यस और नॉट? रे का मतलब तो ये होता है मैथमेटिक्स में, क्या होता है? वन फिक्स पॉइंट एंड वन इनफाइनाइट पॉइंट। क्या आप समझ पा रहे हो? अब सोचो, जैसे ये ट्यूबलाइट से लाइट आ रही है, तो ट्यूबलाइट इसका एक फिक्स पॉइंट हुआ, बोलो यस और नॉट? और ये जा कहाँ तक सकता है लाइट? इनफाइनाइट तक। जा कहाँ तक सकता है? लेकिन रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आता है तो ये रिफ्लेक्ट कर लेती है, हाँ या नहीं? यदि वो नहीं आए तो जा कहाँ तक सकता है? कहाँ तक जा सकता है? आप समझ रहे हो? जैसे तुम टॉर्च जलाते हो, क्या जलाते हो? तो देखते हो कहाँ तक चली जाती है, बस रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आती है तो बिखर जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, हाँ या नहीं? आप कभी डिजनिंग लाइट वाले देखते हो जो ऐसे ऐसे टर्न करती रहती है, टर्न करती, हाँ या नहीं? जो जैसे पार्टी वार्टी में जाते हैं तो डिजनी लाइट ऐसे ऐसे नहीं करती रहती है, वो जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो देखते कितने ऊपर चले जाते हैं, हाँ या नहीं? फिर मैं उसे वो हमारे विजन से दूर हो जाता है, हाँ या नहीं? बहुत ऊपर जाके, हाँ या नहीं? तो वो कहाँ तक जा सकती है? इनफाइनाइट तक, हाँ या नहीं? तो इसका एक फिक्स पॉइंट हुआ या नहीं हुआ, बताओ? लाइट किसी सोर्स से निकलेगा तो उसका वो फिक्स पॉइंट होगा, और वो जा कहाँ तक सकता है? अब वो रिफ्लेक्ट कर जाती है या स्कैटर्ड कर जाती है, वो अलग बातें हैं, लेकिन यदि वो उसके साथ ऑब्स्टेकल ना आए तो जा कहाँ तक सकता है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लाइट जब भी आती है इन द फॉर्म ऑफ रे, लाइट ऑलवेज कम्स इन द फॉर्म ऑफ, क्या ऐसा बोलना सही होगा? हाँ या नहीं बोलो? तो लाइट ऑलवेज कम्स इन द फॉर्म ऑफ। अब रे क्या होता है? रे का मतलब मैथमेटिक्स में हम जानते हैं कि एक फिक्स पॉइंट और एक इनफाइनाइट पॉइंट, हाँ या नहीं? लेकिन रे जब भी आती है लाइट ना, तो वो सिंगल रे नहीं आएगी। सिंगल रे जब भी आएगी तो बहुत सारी रे आएगी, दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ रे होगा, कलेक्शन ऑफ, और कलेक्शन ऑफ रे को बोलते हैं बीम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बीम। क्या बोलते हैं? दैट मीन्स यहाँ से एक अच्छा सा पॉइंट लिख सकता हूँ ना, लाइट ऑलवेज कम्स, लाइट ऑलवेज कम्स in the form of ray. Light always comes in the form of ray. Light always किस रूप में आएगा? रे के रूप में। अरे समझ में आ रहा है? और
collection of ray is called collection of ray is called इसे बीम बोलते हैं, इज कॉल्ड बीम, इज कॉल्ड। जब भी लाइट आएगी ना तो किसी न कभी हमेशा रे के रूप में आएगी। कैसी आएगी? अब देखो यहाँ से एक रे, दो, तीन, बहुत सारी रे निकल रही है, हाँ या नहीं बोलो? निकल रही है नहीं? हर पॉइंट से रे निकल रही है, हर पॉइंट से रे निकल रही है, हर पॉइंट से रे निकल, हाँ या नहीं? अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो इन्फिनाइट पॉइंट से, अब इन्फिनाइट पॉइंट से तो इन्फिनाइट रे निकलेगी, हाँ या नहीं? और इस कलेक्शन ऑफ रे को क्या बोले? बीम। क्या बोले? क्या बोले? और ये बीम जो होते हैं ना वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीम? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीम? There are 3 types of beam. 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 क्या आप समझ पा रहे हो? Yes. That means beam can be categorized into 3 groups. Yes. क्या नाम होता है बताइए? कोई क्या पता है कि नहीं को? नहीं, हाँ आपने पढ़ लिया ना। एक बोलते हैं कन्वर्जिंग। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम। एक बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग। एक बोलते हैं पैरेलल बीम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पैरेलल बीम। क्या बोलते हैं? पैरेलल बीम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीम? How many types of beam? How many types of beam? 3. There are 3 types of beam. There are converging beam, yes, diverging beam, and parallel beam. Converging beam, diverging beam and parallel. थोड़ा सा concentrate करिए। Converging name से clear है? Converging, that means converge, that means concentrate, that means to meet a fixed point. Yes. क्या आप समझ पा रहे हो? Converging का मतलब क्या हुआ? Converge. कन्वर्ज का मतलब हुआ कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट का मतलब हुआ ऑन ए फिक्स पॉइंट। यस। अब लाइट किसी सोर्स से आ रही है, जैसे तैसे आ रही है और आके एक फिक्स पॉइंट पे मीट कर जा रही है, फिक्स पॉइंट पे, वैसे बीम को बोला जाता है कन्वर्जिंग बीम। क्या बोला जाता है? जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है नहीं? मैग्नीफाइंग ग्लास को हम लोग ऐसे रखते हैं, जहां तहां से लाइट आता है वो सभी लाइट के रे को क्या करता है? एक सिंगल पॉइंट पे ला देता है। लाता है या नहीं? क्या आपने देखा है या नहीं देखा? आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आता है ना, ज्योमेट्री बॉक्स, उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास देता रहता है, किसी किसी में फ्री में देता है मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या आप मैग्नीफाइंग ग्लास जानते हो? मैग्नीफाइंग ग्लास को क्या करना, तुम ऐसे लाइट की कोई भी सोर्स ऐसे दोगे ना और तुम देखना उसको जैसे जैसे टॉर्च जला दो। क्या जला दो? तो तुम देखेगा जैसे टॉर्च से लाइट आएगी ना वो सभी लाइट को कन्वर्ट करके एक फिक्स पॉइंट पे ला देगी। क्या ला देगी? एक फिक्स छोटा सा पॉइंट जैसे। हाँ या नहीं? नहीं होगा तो करके देखना, ठीक है? और जानते हो तो अच्छी बात है। तो ऐसे रे और ऐसे बीम को बोला जाता है कन्वर्जिंग बीम। क्या बोला जाता है? दैट मीन्स किसी सोर्स से लाइट आया, किसी सोर्स से लाइट आया और एक फिक्स पॉइंट पे जाके मीट गया, एक फिक्स पॉइंट पे जाके क्या किया? मीट कर गया। क्या कर गया? ऐसे बीम को बोला जाता है कन्वर्जिंग बीम। क्या बोला जाता है? कन्वर्जिंग। क्या समझ पा रहे हो? दूसरी होती है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब डाइवर्ज करना, टू स्प्रेड, बिखर जाना। हाँ या नहीं? जैसे यहाँ से लाइट निकली, यहाँ से लाइट निकली, समझ रहे? कुछ रे इधर, कुछ रे इधर, कुछ रे इधर, इधर इधर, पूरे लाइट रूम में बिखर गई। है नहीं? तो एक सोर्स से निकलना और पूरे अलग अलग डायरेक्शन में चले जाना, ऐसे बीम को बोला जाता है डाइवर्जिंग बीम। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? इसमें एक पॉइंट से निकलेगा लाइट और अलग अलग डायरेक्शन में चला जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन में। इसमें क्या हो रहा है? इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। क्या बोलते हैं? मतलब एक पॉइंट से निकल के डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा तो डाइवर्जिंग, और अलग अलग डायरेक्शन से आके एक सिंगल पॉइंट पे मिल जाएगा, इसे बोलेंगे कन्वर्जिंग। क्या आप समझ पा रहे हो? अलग अलग डायरेक्शन से आके एक पॉइंट पे मिल गया तो कन्वर्जिंग, एक पॉइंट से निकल के डिफरेंट डायरेक्शन चला गया डाइवर्जिंग। क्या आप समझ पा रहे हो? दूसरे थर्ड होती है पैरेलल बीम। क्या होती है? उसमें एक रे दूसरे रे के पैरेलल चलती है, एक रे दूसरे रे के क्या चलती है? ऐसे बीम को बोला जाता है पैरेलल बीम। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? पैरेलल बीम। क्या बोला जाता है? पैरेलल बीम। समझ रहे हो? जैसे देखो अब तुम जो देखते होगे कि जैसे माइनिंग में जाता है, माइनिंग में लोग जाते हैं ना माइन करने के, उसके ऊपर में देखा सर्च लाइट रहता है। क्या लगाता है? क्या लगता है? सर्च लाइट लगाता है ना। तो सर्च लाइट लगा रहता है, वो कन्वर्जिंग वाला बीम रहता है। वो क्या करता है? लाइट को कन्वर्ज करते रहता है। क्या करता है? तुम समझ पा रहे हो या नहीं? उसे कन्वर्जिंग बीम लगाया जाता है। क्या? कन्वर्जिंग। क्यों जानते हो? क्योंकि उसमें लगेगा तो एक पार्टिकुलर पॉइंट पे दिखेगा तो अच्छे से दिख पाएगा चीज़। हाँ,
तो वो आगे धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि अंदर में जैसे जैसे जाता है डार्कनेस बढ़ती है, हाँ या नहीं। अब लाइट स्प्रेड करेगी तो पूरी दुनिया देख के क्या करेगा वो, उसे जिस रास्ते से जाना वो दिखना चाहिए, उसे तो सामने दिखना चाहिए, हाँ या नहीं। आसपास में देख के उसे क्या फायदा, हाँ या नहीं, उसे तो सामने की रास्ते क्लियर है या नहीं। तो उसके में लगाया जाता है कन्वर्जिंग बीम। क्या लगाया जाता है, मतलब उसमें कन्वर्जिंग मिरर लगाया जाता है, कन्वर्जिंग जो लाइट को कन्वर्ज करती है, लाइट को कन्वर्ज करती है, समझ रहे हो। वहीं पे तुम देखो जब तुम्हारे ये मिरर होते हैं, कौन, साइड मिरर, कौन सा मिरर, जैसे कोई व्हीकल्स होते हैं उसके साइड मिरर होते हैं ना, उसमें डाइवर्जिंग मिरर लगाया जाता है। कौन मिरर, वो क्या करेगा, लाइट को डाइवर्ज करेगा, लाइट को डाइवर्ज करेगा, तो उसमें आज ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हटेगी। हम लोग मिरर में इस बारे में और अच्छे से समझेंगे, समझे। थर्ड होती है पैरेलल बीम। क्या होती है, क्या होती है, तो देखोगे जैसे कि पुलिस और ये सब जो चीज़ें होती है, जो नाइट में आप वो ड्यूटी करते होते हैं, तो वो टॉर्च जलाएगा तो उसकी बीम बहुत आगे तक जाती है, हाँ या नहीं। हम लोग टॉर्च जलाते हैं थोड़ी दूरी पर जाकर खत्म हो जाती है, नहीं, तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। क्यों जानते हो, क्योंकि उससे जो रे निकलती है ना पैरेलल पे भेजता है। कैसा भेजता है, और पैरेलल होगा तो कहाँ तक जाएगा, इन्फानाइट तक। कहाँ तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा, हाँ या नहीं। अब रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आएगा तो ऑब्वियसली बात है स्प्रेड कर जाएगी। तो वैसे बीम को बोला जाता है पैरेलल बीम। क्या बोला जाता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम, कन्वर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम एंड पैरेलल बीम। इज इट ओके और नॉट, वी कैन से, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम का मतलब आप क्या समझे, कन्वर्जिंग बीम दैट मीन्स लिख सकते हैं व्हेन लाइट comes from different source and बोलिए converge at a single point is called, क्या बोल सकते हैं, is called converging beam, is called converging beam। क्या इसे ऐसा लिख सकता हूँ, टक टक ऐसे आ रही है अलग अलग सोर्स से, हाँ या नहीं बोलो, एक जगह पे आके मीट कर गई, इस बीम को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट होती है डाइवर्जिंग बीम। क्या होती है, डाइवर्जिंग बीम। क्या होती है, डाइवर्जिंग बीम। इसके बारे में क्या लिख सकता हूँ, लाइट कम्स फ्रॉम ए सिंगल सोर्स या पॉइंट सोर्स, यस और नॉट, एंड डाइवर्ज इन डिफरेंट डायरेक्शन, डाइवर्ज इन डिफरेंट तो यहाँ से लिख सकते हैं व्हेन लाइट कम्स या व्हेन लाइट emit from a source and बोलिए diverge in different direction, diverge in different directions is called क्या बोलेंगे, is called diverging beam, is called diverging beam, is called diverging। क्या आप समझ पा रहे हो, इसमें क्या होगा, एक सोर्स से निकल के अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएगी, एक सोर्स से निकल के अलग अलग सोर्स में डायरेक्शन में, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाइवर्जिंग बीम। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक होती है पैरेलल बीम। क्या होती है, पैरेलल बीम। अब इसके बारे में क्या होता है, when a ray comes parallel to another ray, एक रे दूसरे रे की क्या आ रही है, पैरेलल। when a ray comes parallel to another ray is called क्या बोलेंगे हम, पैरेलल बीम। क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम। समझ पा रहे हो, ये हो जाएगी हमारी पैरेलल बीम। क्या हो जाएगी, पैरेलल बीम। क्या इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत, हाँ तो इसे लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, और आज नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे थोड़ी सी बात करेंगे, इससे चर्चा करेंगे। हाँ क्या कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं है, नहीं है, नहीं वो कटा हुआ है, तो आगे छोड़ दीजिए। हाँ ठीक, इसे हम बोलते हैं पैरेलल बीम। क्या बोलते हैं, क्या इसमें कोई दिक्कत है बताओ, समझ में आ गई। हाँ इसे राइट डाउन करिए, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन पे काम करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आपकी हम बैकअप क्लासेज ऐसे ऐसे करके पूरी कर लेंगे, ठीक है। क्या आप समझ पा रहे हो, मैं आपकी बैकअप पूरी कवर कर लूँगा धीरे धीरे। अब जिनकी क्लासेस छूट गई है उसे सिर्फ वीडियो मिलेंगे, हाँ आप लोगों को तो लाइव मिल जाएंगे, ठीक है। ऑफ कर दीजिए वहाँ से।